नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री का नाम सामने आ चुका है। स्कॉट मॉरिसन को चुनाव हराने वाले लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री होंगे। सिंगल पेरेंट चाइल्ड और अपनी मां के इकलौते बेटे एंथनी के जीवन की कहानी कुछ अलग ही है। एंथनी को बचपन से यह पता था कि उनके पिता की कार हादसे में मौत हो चुकी है और 14 साल की उम्र तक वे इस बात को ही सच मानते रहे। एंथनी का जीवन आर्थिक तंगी से गुजरा। महज 12 साल की उम्र में वे पहले राजनीतिक आंदोलन से जुड़ गए। 2 मार्च 1963 को एंथनी अल्बनीज का जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के निकट कैंपरडाउन में रूढ़िवादी कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ। पैदा होने के बाद उन्होंने सिर्फ मां को अपने पास पाया। पिता के बारे में पूछने पर उन्हें आयरिश ऑस्ट्रेलियाई मूल की मां ने बताया कि उनके इटली मूल के पिता कार्लो अल्बनीज की शादी के कुछ समय बाद ही एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी परवरिश आर्थिक तंगी के माहौल में हुई। उनकी मां को विकलांगता के चलते पेंशन मिलती थी। इससे ही एंथनी का पालन पोषण हुआ। एंथनी जब 14 साल के थे तो उनकी मां को पेंशन के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया। बदहाल आर्थिक हालत के बीच उन्होंने एंथनी को बताया कि उनके पिता की मौत नहीं हुई बल्कि वह जिंदा है। उनकी मां की पिता के साथ कभी शादी ही नहीं हुई। एंथनी पर नाजायज होने का ठप्पा न लगे इसलिए उनसे ये बात छुपाई गई। मां ने एंथनी को बताया कि उनके पिता कार्लो क्रूज शिप के मैनेजर थे। दोनों की मुलाकात 1962 में विदेशी यात्रा के दौरान हुई। 7 महीने तक एशिया और ब्रिटेन की यात्रा के बाद उनकी मां वापस सिडनी आ गई। इस दौरान वे 4 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। इस बात का जिक्र एंथनी ने अपनी बायोग्राफी में किया था। मां की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अल्बनीज ने मां के जिंदा रहते कभी पिता को नहीं खोजा। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री बनने के बाद एंथनी एक बैठक में शामिल होने इटली गए। यहाँ पहली बार उनकी अपने पिता से उनके गृहनगर बेरेटा में मुलाकात हुई। एक दूसरे से मिलकर दोनों बेहद खुश हुए। एंथनी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत महज 12 साल की उम्र में ही कर ली थी। तब स्थानीय परिषद ने सरकारी घरों का किराया बढ़ा दिया था। इलाके के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। अल्बनीज की कार की पिछले साल जनवरी में सिडनी में टक्कर हो गई थी। 17 साल के एक लड़के ने अपनी रेंज रोवर से एंथनी की छोटी सी टोयोटा कार में टक्कर मारी थी। वे मानकर चल रहे थे कि इस हादसे में उनकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्घटना के बाद अल्बनीज को अस्पताल में एक रात बितानी पड़ी थी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुनाव में 6 प्रत्याशी पीएम पद की रेस में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला मॉरिसन और अल्बनीज के बीच ही था। मॉरिसन 2019 के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे और छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बता दें कि इस बार हुए चुनाव में क्लाइमेट चेंज बड़ा मुद्दा रहा था। जंगलों में लगी आग और बाढ़ को लेकर मॉरिसन सरकार गिरती रही थी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।